सिंपल इंटरेस्ट डेफिनेशन देखते हैं। इसमें हमारे पास एक होती है प्रिंसिपल वैल्यू, पी कहते हैं कि जो आप किसी से उधार देते हैं या किसी को उधार देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। या यानी जिस तरह आप क्या कहते हैं, किसी रेशो के हिसाब से बैंक में कौमी बचत स्कीम है उससे जमा करवाते हैं, या जो हमारे पास इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो आपसे लेती हैं तो कुछ उसकी दौरानिया होता है और आपको फिर क्या करते हैं, किसी रेशो के हिसाब से आपको पेमेंट वापस करते हैं। इसमें आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट होता है, एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग अदर मनी इंटरेस्ट, यानी आपकी वो मनी को, आपकी वो रकम को इस्तेमाल करते हैं और फिर इस पे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट ऑन द मनी बोरोड पेड यूनिफॉर्मली देन इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। अगर उसको यानी एक जैसा हो, यानी पूरे, यानी अगर 10 साल के लिए हर साल के लिए सेम हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है पी आर टी। पी हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू होती है, आर हमारे पास क्या होगी, रेशियो होती है जिसके हिसाब से आपकी रकम आगे बढ़नी है, जिस हिसाब से आपने आगे इंटरेस्ट लेना है। टी टाइम है, कितने दौरानी के लिए हमारे पास रेट हो जाएगा, पर ईयर के हिसाब से रेशियो हो जाएगी, नंबर ऑफ पीरियड हो जाएगा। अमाउंट जो आपको लास्ट पे मिलेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट आपका जितना बनेगा उसमें ऐड होके आपको मिलेगी। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इस, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है, प्रिंसिपल वैल्यू भी है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी है, रेशियो भी है और टाइम भी है। तीनों चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास हमने प्रिंसिपल वैल्यू मालूम करनी है तो हमारे पास ये फार्मूला था, पी बराबर है आर ज़रब टी बटा, सॉरी, जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट था वो हमारे पास पी आर टी फार्मूला बटा 100। अब हमने अगर फर्ज किया हमें पी मालूम करना है तो पी इधर रह जाएगा आपके पास, ये दो रकमें सिंपल इंटरेस्ट के साथ जो 100 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, आर टी। इसी तरह आपने आर मालूम करना है तो पी और टी इधर डिवाइड हो जाएंगे और 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी हम क्या कर सकते हैं, तीन केस बनेंगे। हम एक में हम क्या करेंगे, पी मालूम करेंगे, एक में आर मालूम करेंगे, एक में टी मालूम करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमारा जो चौथा बन जाएगा। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है ये, 8th क्लास में आपने किए हैं। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000, रेट हमारे पास 10% है और टी हमारे पास ये टी हो गया, ये हमारे पास आर हो गया, ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट हमारे पास है वही चीज़, हमारे पास फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, हमारे पास ये पी है, रेट हमारे पास ये आर है, 6 मंथ है हमारे पास। तो ये हम वही फार्मूला इस्तेमाल करके हम इसमें फाइंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑन, तो हमें टोटल अमाउंट इसको 6 साल बाद कितने बनेगी वो हम मालूम करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास देखें, इन व्हाट टाइम विल बी, व्हाट टाइम हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एन टाइम टी मालूम करना है। तो अमाउंट यहाँ से ये हमारे पास प्रिंसिपल रकम है, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा, ये हमारे पास आर बन जाएगा। तो वही हमारे जो ऊपर फार्मूले हैं इनको इस्तेमाल करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास पी बन गया, ये आर और ये हम क्या आगे टी इसको मालूम करेंगे। नेक्स्ट फोर क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी पुट इंटरेस्ट डबल इफ 8 ईयर, यानी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी अगर हमारे पास पी एक्स होगा तो वो हमारे पास एस आई हमारे पास क्या हो जाएगी 2p हो जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ से मालूम करेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा p बन जाएगा, यानी आपको डबल रकम मिलनी है। तो ये हमारे पास रेशो, तो 8 साल के हिसाब से जो रेशो बनेगी आप उसको सॉल्व करेंगे। ये आर हमारे पास 100/8 बन जाएगा, प्रिंसिपल अगेन p है, तो अमाउंट क्या है 5p। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, 5 टाइम हाउ मैनी ईयर, यानी 8 साल में हमारे पास डबल हो रही है, तो कितने टाइम, हमने यहाँ पे फिर दोबारा पहले यहाँ पे हमने आर मालूम करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे दोबारा टी मालूम करेंगे जब 5 टाइम हो जाएगी। तो पी 5 4 करेंगे तो ये हमारे पास 32 ईयर, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल ये मैथ है आपके पास, को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एस आई इज 1/4 ऑफ प्रिंसिपल, यानी आपकी एस आई क्या बन जाएगी 1/4 p बन जाएगी। एंड द नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू द इंटरेस्ट और रेट, जो हमारे पास t है वो किसके बराबर बन जाएगा r, देन फाइंड द रेट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट की हमने क्या करनी है, रेट फाउंड करनी है, तो ये p आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास x के p r t, इसकी x वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कमीशन, हमारे पास कमीशन की जो रेशो होती है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास कमीशन की डेफिनेशन, हमारे पास फीस पेड fees paid of an agent or salesperson for completing task, usually as per age of टोटल वैल्यू पे जो हम क्या करते हैं कोई फीस लेते हैं या हुकूमत उस पर हमारे पास अपना जो कमीशन लेती है, अमाउंट लेती है हमसे, उसके चार्जेस लेती है, वो कमीशन में आ जाते हैं। सेल कमीशन होता है जो हम चीज़ कोई ख़रीदते हैं उसके ऊपर होता है। रियल स्टेट कमीशन होता है, सक्सेस सेलिंग द प्रॉपर्टी के ऊपर होता है, 2 से 3% होता है। इंश्योरेंस कमीशन होता है, एजेंट फॉर सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह पे उसको मिलता है। ब्रोकेज कमीशन होता है, कोई चीज़ टूट फूट जाए तो उसके ऊपर, ये चीज़ों के ऊपर होता है। तो ये 3-4 किस्म के हैं। तो कमीशन के लिए फार्मूला हमारे पास ये है, जितना भी परसेंटेज होगा, यानी सेल अमाउंट हमारे पास, इसको मैं कहता हूँ एस, जितना परसेंटेज होगा यानी r% होगा, r/100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी कमीशन की अमाउंट मालूम कर सकते हैं। इस तरह अगर हमारे पास उसकी
कमीशन की वैल्यू दी हो, यानी हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। मैं लिख रहता हूँ, कमीशन बराबर है रेशो ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई सेल प्राइस, या इसकी प्राइस कर लें इसको, जो आपके पास एक्चुअल प्राइस जिस पे लग रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 1, 2 और 3 हमारे पास वेरिएबल हैं। अगर हमने आर मालूम करना है तो फिर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को सी इधर ही रह जाएगा, पी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, पी इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी, और 100 इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्राइस मालूम करनी हो और कमीशन दिया हो कि इतनी प्राइस इतना कमीशन, तो फार्मूला हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास इनकम टैक्स होता है बेस्ड ऑन इनकम लेवल के हिसाब से, ये गवर्नमेंट का होता है। सेल टैक्स 17% होता है। जब भी सेल टैक्स की बात होगी, आपने 17/100 मल्टीप्लाई विद जितनी भी आपकी प्राइस उसके साथ, विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट सोर्स ऑन वेरियस इनकम स्ट्रीम, कस्टम ड्यूटी टैक्स जो इम्पोर्टेड चीज़ें हम मंगाते हैं बाहरून मुल्क से, उनके ऊपर होता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ज़कात। हमारे पास जो खैरात हम देते हैं मुसलमान, उसको हम क्या कहते हैं, चैरिटी। तो ये हमारे पास होता है 2.5%, यानी यहाँ पे रेशियो इसकी फिक्स है। तो यहाँ पे इशारिया आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2.5%। तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे वैसे हम 100 लिखते हैं, इशारी के हुए ख़त्म कर देंगे 100 और मल्टीप्लाई जितनी रकम पे आपने इसको मालूम करना होगा मल्टीप्लाई। तो इसके बाद हमारे पास ये ज़कात का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। इसको 0.025 से मल्टीप्लाई करेंगे जब वो इस्तेमाल कर लें। उशर हमारे पास होता है इरिगेटेड लैंड के ऊपर, जो हमारे पास होती है मसनूई, जिससे हम ट्यूबवेल चला के, या मसनूई पैदावार होती है उसके ऊपर, उस पर हमारा 10% होता है। जो हमारी बारिश की होती है उसमें हमने 5% देना होता है। तो इसका हमारा फार्मूला वही, जो परसेंटेज का जो आपने कंसेप्ट समझ लिया, उसी तरह हमारे पास ये फार्मूला, यानी हम क्या करेंगे, 10/100 ज़रब जितनी भी रकम होगी उसके ऊपर हमने मालूम करना। इस तरह अगर वो नेचुरल है, कुदरती है, बारिश के ऊपर पैदावार हुई है, तो उसका 100% मल्टीप्लाई करके वही सिंपल सा फार्मूला है। नीचे हमारे पास क्वेश्चन पड़े हैं, इसके 3% है और इसकी प्राइस 1.5 लाख रुपए है। तो कमीशन मालूम कर, सिंपल इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 2 हमारे पास क्या है, वो भी कमीशन मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ज़कात मालूम की गई है। इस तरह हमारे पास कैलकुलेट द ज़कात पेएबल ऑन एसेट वर्थ ऑफ, इसके ऊपर जो ज़कात मालूम की गई है, उशर मालूम किया गया। सिंपल हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सेल टैक्स की वहाँ पे रेशो दे दी गई है, हम इसको सिंपल टैक्स यहाँ पे पेड किया गया है, वो 5000 है। तो अब हमने क्या करना है, एक्चुअल प्राइस मालूम करनी है। तो हमारे पास कमीशन का फार्मूला C = 17/100 मल्टीप्लाई बाई प्राइस होगा।
अब हमने प्राइस मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, P इधर रहने देंगे, C चेंज हो जाएंगे, उलट हो जाएंगे, 100 इज इक्वल टू प्राइस, ये कितना आ जाएगा, C हमारे पास कमीशन कितना बना है 5000, 17 मल्टीप्लाई 1000, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्चुअल प्राइस आ जाएगी जिसके ऊपर टैक्स लगा है। हमारे पास 5 मल्टीप्लाई तो 8, सॉरी वहाँ पे वो मैंने बता दी, चलो 5000 पे। तो ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे ये भी मालूम कर सकते हैं। डिफरेंट बिटवीन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस, ये डेफिनेशन पढ़ी आपके पास। होल्डिंग टैक्स की डेफिनेशन हमारे ज़कात है, तो निसाब बताया गया है, उशर का बताया गया है, क्वेश्चन हमारे पास हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेलमैन अर्न बेस सैलरी है, उसकी क्या है 20,000 पर मंथ, कमीशन है उसके साथ। इफ दर मंथ और उसकी क्या है सेल कितनी है 5 लाख रुपए, तो टोटल इनकम क्या बन जाएगी 20,000 में। अब 1% इसका कमीशन निकालेंगे, पहले 5,000 कमीशन बनेगा और टोटल 20,000 उसकी तनख्वाह है उसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए रियल इस्टेट एजेंट रिसीव ए कमीशन ऑफ, कमीशन हासिल करता है 2,40,000 ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। इफ द कमीशन 3%, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन अभी जो पीछे मैंने बताया है कि यहाँ पे हमने एक्चुअल प्राइस हमने मालूम करनी है, तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, C ज़रब 13/100 चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने 3 2 4 ये हमारे पास का सॉल्व हो जाएगा। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक कस्टमर पे 11,700 प्रोडक्ट पे सेल टैक्स, व्हाट इज ओरिजिनल प्राइस। उसके ऊपर हमने ओरिजिनल प्राइस यानी उसकी असल प्राइस ये है और 17% टैक्स उस पर ऐड होना है, तो फिर हमने क्या कर देंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे उसकी प्राइस कितनी बन जाएगी, फॉर इंक्लूडिंग उसमें शामिल है, तो वो हमने क्या कर देंगे, ये सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन पढ़े, ये आप डिस्कस कर ली, इसको पढ़ लीजिएगा। ये कमीशन के मुतालिक सवाल हैं, ये सिंपल सा है हमारे पास। व्हाट वाज सेलिंग प्राइस ऑफ, उसकी असल प्राइस हमने मालूम करनी है, वो मेथड मैंने बता दिया है। एक कार सेलमैन सैलरी हमारे पास पर एंड 2% उसका कमीशन है, तो टोटल इसकी ये बन जाएगी, टोटल कमीशन उसमें ऐड हो जाएगा, उसकी जो जितना भी सेलमैन की कमीशन और उसकी जो मंथली इनकम होगी, उसकी जो तनख्वाह होगी, सैलरी होगी, इसमें ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व हो पड़े हैं। टैक्स के ये क्वेश्चन है, इस तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एक कस्टमर पे 13,200 प्रोडक्ट इंक्लूडिंग 7 डिटेल्स, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर टैक्स। उसके हमने क्या करनी है, ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी है।
तो ओरिजिनल प्राइस का फार्मूला क्या है, ये हम क्या है ज़रा 1 प्लस सेल रेट, उसका ये पीछे हमने फार्मूले इस्तेमाल किए थे कि हमने इसकी मालूम करनी है, तो ये वाला फार्मूला हमारे पास 1 प्लस जो आर बन जाएगा 100, ज़रा हम क्या कर देंगे इसकी ओरिजिनल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी हमारे पास यहाँ से हम ओरिजिनल प्राइस ज़्यादा कर लेंगे, टोटल प्राइस उसमें जितनी दी हुई है टैक्स इंक्लूड के साथ तो सॉल्व कर लेंगे। जो टोटल प्राइस है वो दी हुई है, ओरिजिनल प्राइस हमने मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर, आर रेशो 100/100, ओरिजिनल हमने मालूम करनी है, तो ये हमारे पास क्या थी 13,200। ओरिजिनल को हम क्या कर देंगे, इसको पी कर देते हैं ज़रब 1 प्लस 3/100, अगर 3% है तो इसको पी यानी रहने देंगे, ये रकम उधर चली जाएगी, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्चुअल प्राइस आ जाएगी। इसके लिए आप क्या कर दें, पी को इधर लेकर आए, डिवाइड कर दें पहले, यहाँ पे 1/p बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी 1 प्लस 3/100 ओवर 13,200। तो इसको डिवाइड करके ऐड करके उसको फिर क्या कर देंगे, आप दोबारा दोनों को तकसीम कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह ये क्वेश्चन पड़े हमारे पास कमीशन के हैं। इंश्योरेंस भी इसी तरह हम मालूम कर सकते हैं, हमारे पास जितनी भी उसकी होगी सालाना इंश्योरेंस मालूम कर सकते हैं। यही हमारे पास इंश्योरेंस का जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हुए पड़े हैं यहाँ पे। ये हमारी बेसिक एप्लीकेशन है। इसी तरह हम रेशो, ये फार्मूले को समझना है आपने। क्वेश्चन यहाँ पे सारे सॉल्व शुदा हैं। इसके बाद हमारे पास ज़कात आ जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये पड़ा है डिफरेंट उशर और दोनों चीज़ों का, इतनी रकम उसने उशर हासिल किया है कुदरती तौर पर, और इस तरह हमने मसनूई तरीके से हासिल किया, दोनों का आप अलग अलग मालूम करेंगे। नाइन दिस पर्सन अर्न एनुअल सैलरी, उसकी क्या है 2 लाख आफ्टर पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 20%, they purchase life insurance of 5 lakh and the annual premium 1%. What is the annual cost of the insurance policy as a percentage of their, तो इनकम हमारे पास क्या हो जाएगी टोटल 20% के हिसाब से उसकी 2 लाख, तो क्या बन जाएगी सर, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी। आफ्टर टैक्स इनकम उसकी क्या बच जाएगी, ये उसकी क्या हो जाएगी 20%, उसने इंश्योरेंस लेनी है तो हमारे पास ये रकम उसको पास बच जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है उसके पास, टोटल इतनी मिलेगी, इशारिया इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 रुपये उसका। तो परसेंटेज ऑफ इनकम हमने मालूम करनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम आफ्टर टैक्स
तो ये हमारे पास 50,000 इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है ओवर उसकी जो एक्चुअल प्राइस है उसका ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। A company import goods worth of 10% custom duty and sell then goods for इतने की सेल कर देता है। If the sale rate is how much sale tax will be charged on the sale of goods। तो दोनों काम पहले क्या करेंगे, इस प्राइस पे 10% ब्लूम करेंगे, फिर इस पे क्या करेंगे 70%। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों हमारा सेल टैक्स और कस्टम टैक्स ड्यूटी टैक्स पे हो जाएगा। ये ज़कात है, ये मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं, इसको समझिएगा ताकि आपको एप्लीकेशन कोई इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये सिंपली क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन पहले भी किए होंगे। मेथड समझे, बेस मेन चीज इसका है आपने मेथड को समझना है कि हमने ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं। प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज, उसकी रेशियो मालूम करना है, रेशियो से हमने वो मुख्तलिफ चीज़ें मालूम करनी है। इस तरह हमारे पास उशर, ज़कात उशर दिया हुआ है तो एक्चुअल प्राइस मालूम करनी है, सेल टैक्स, कमीशन, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ों के ये फार्मूले, ये बेसिक चीज़ें हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हैं, हमने इनको समझना है। एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, आपने क्वेश्चन को मेथड को समझना है। ये क्वेश्चन लाजमी नहीं कि पेपर में यही क्वेश्चन आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, जस्ट आपने मेथड पे ज़्यादा जोर देना है, उसको समझना है। सिंपल आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।